नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। मैं हूं निहारिका। अगर आपको न्यूज़ वीडियोस पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब आपको एक धमाकेदार खबर सुनाते हैं जो कि ऋषि सुनक के लिए बिल्कुल बड़ा धमाका नहीं है। खबर है यूके से। यूके इलेक्शन रिजल्ट 2024 आ चुके हैं और साथ ही साथ में कीर स्टारमर जो कि लेबर पार्टी के लीडर हैं वो जीत चुके हैं ये चुनाव। और जो कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर है ऋषि सुनक वो चुनाव हार चुके हैं। अब हार चुके हैं तो ठीक है भाई, हार और जीत चलती रहती है, लेकिन ये हार और जीत बहुत बड़ी हार और जीत है। कैसे? सबसे पहली बात आपको बता देते हैं, 650 सीटों पर चुनाव था जिसमें लेबर पार्टी ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है और 410 सीटें जीती, जबकि जो कंजर्वेटिव पार्टी है उन्होंने अब तक का सबसे बुरा परफॉर्मेंस दिया है। लास्ट परफॉर्मेंस इतना ख़राब इनका 1906 में आया था और अब दोबारा इनका इतना ख़राब परफॉर्मेंस आया है जब 131 सीटों से ज़्यादा नहीं जीत पाए। तो ऋषि सुनक हारे तो आ रहे, लेकिन बहुत बुरा हारे। तो कंजर्वेटिव पार्टी जो कि 14 साल से सत्ता में थी, इस सत्ता को गिराकर लेबर पार्टी के कीर स्टारमर ने जीत हासिल की है, बहुत बड़ी जीत हासिल की है, जिसका बहुत ज़्यादा जश्न जो लेबर पार्टी के समर्थक हैं इनके मन में और इन लोगों के बीच में है। अब आपको जानने की बात यह है कि जो ऋषि सुनक थे वो भारतीय मूल के थे, तो कहीं ना कहीं इंडियंस को एक गर्व की अनुभूति भी होती थी कि जिस देश ने हम पर राज किया, आज हमारे ही देश का एक व्यक्ति वहाँ प्रधानमंत्री है, तो एक हमारे लिए बड़े गर्व की बात थी। हम सोचते थे सब कुछ ठीक है, बढ़िया है, लेकिन और भारत के लिए फ़ायदेमंद भी है कि भाई हमारे देश से जुड़ाव जिस व्यक्ति का है वो प्रधानमंत्री है, लेकिन अब वो तो हट गए हैं। तो इससे क्या कीर स्टारमर के बनने से भारत के रिश्तों पर बुरा असर पड़ सकता है? तो आज सबसे पहले आपसे इस बात पर बात कर लेते हैं। तो बात ये है कि कीर स्टारमर जो हैं उनकी जीत की वजह इंडियन डायस्पोरा है। इंडियन डायस्पोरा उनकी जीत की वजह है। अपने आप में सोचने में भी बड़ा अजीब लग रहा होगा कि कीर स्टारमर लेबर पार्टी के मिनिस्टर हैं और उनकी वजह से, मतलब इंडियन डायस्पोरा की वजह से वो जीते हैं। और इंडिया को क्या फ़ायदा होने वाला है इससे? तो यस, ये बिल्कुल सच है कि फ़ायदा होने वाला है। अब फ़ायदा ऐसे होने वाला है कि जो लेबर पार्टी के पहले के लीडर्स थे वो एंटी इंडियन रिमार्क्स देते थे, जैसे कि उनके एक जेम्स कैरबन है, उन्होंने जब रिमार्क्स दिए थे तो उन्होंने कश्मीर पर गलत टिप्पणी की थी, जिसके बाद में इंडियन डायस्पोरा जो कि यूके में काफ़ी एक्टिव है वो उन्हें सपोर्ट तो करने से रहे। इसके बाद में इस चीज़ को समझते हुए कीर स्टारमर ने पिछले साल इंडियन ग्लोबल फोरम में एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था, मैं वादा करता हूँ हमारी लेबर पार्टी बदल चुकी है, अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम इंडियन डायस्पोरा को ध्यान में रखते हुए भारत देश के साथ रिश्ते मजबूत करेंगे, बहुत सारी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स करेंगे और साथ ही साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो कई समय से अटका हुआ है, इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को हम लागू करेंगे। और उन्होंने इंडियन डायस्पोरा को प्रॉमिस किया था, इवन अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो 2024 में उन्होंने ये बात कही थी कि इंडिया के साथ में ग्लोबल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, इकोनॉमिक सिक्योरिटी पार्टनरशिप, सभी प्रकार की पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन किया जाएगा। बहुत जल्दी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगर लेबर पार्टी सत्ता में आती है तो लागू किया जाएगा, जिसके बाद में कीर स्टारमर जीत गए हैं। तो हम मान सकते हैं कि इंडियन डायस्पोरा ने इस बार कीर स्टारमर पर भरोसा किया है और इससे एक अंदाज लगता है कि हमारे रिश्ते तो चाहे ऋषि सुनक रहें चाहे कीर स्टारमर रहें, भारत के रिश्ते मजबूत ही रहेंगे यूके के साथ में। और ये भी हो सकता है दोस्तों कि रिश्ते और ज़्यादा अच्छे हो जाएं। अब देखने वाली बात होगी कि कीर स्टारमर के बनने के बाद में रिश्तों में क्या बदलाव आता है, रिश्ते और मजबूत होते हैं या फिर कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। तब तक के लिए आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारे न्यूज़ चैनल को। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।